इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड की अहम खबरों का खास बुलेटिन खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। अहम खबरों पर डालते हैं अब नजर। रांची के प्रदेश कांग्रेस भवन में झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई शिकायतें और फरियाद मंत्री के सामने रखी गई। मंत्री ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि लगभग 80% शिकायतों का समाधान तुरंत किया जा रहा है, जबकि बाकी की समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा पेशा कानून के ड्राफ्ट को लेकर भी मंत्री ने बताया कि वो सार्वजनिक डोमेन में है और इसके लिए जनता से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। पेशा का जो ड्राफ्ट रूल तैयार किया विभाग ने, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया है मई के महीने में। और लगातार कई संगठन आगे आए, उस पर अपना कमेंट जो है रिटन फॉर्मेट में दिए। कई लोगों से हम लोग जाकर के मिल पाए। पार्टी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई जहां हम लोगों ने उसको समझाया, वहां से भी सुझाव आए। मुझे लगता है बहुत ही सार्थक सुझाव हैं और लोग जो है पेशा जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो ये चाहते हैं, लेकिन इसको अभी टीएसी और कैबिनेट की भी प्रक्रिया से जाना है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, आने वाले समय में एक बार सभी विधायकों से भी जो है सामूहिक तौर पर इस पर चर्चा होगी, फिर इसको आगे इसकी प्रक्रिया हम लोग बढ़ाएंगे। जनता अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आ रही है जनता दरबार में, कितना कुछ निराकरण हो रहा है और आज क्या कुछ रहा है? देखिए, यहाँ तक लोगों का आना यह शुभ संकेत है कि लोग इस बात की उम्मीद में हैं कि हम लोगों की सरकार समाधान देगी। मैं जो प्रयास झारखंड प्रदेश कांग्रेस कर रही है उसकी सराहना भी करती हूँ और हम लोग दूसरी बार जो है सम्मिलित हो रहे हैं और यह तय हुआ है कि हर मंडे जो है आने वाले महीने से हर मंडे यह जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। जो समस्याएं आ रही है, तकरीबन 80% समस्याओं का हम लोग निदान कर पा रहे हैं। कुछ नीतिगत मामले भी हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो विभाग, जैसे हमारे विभाग से सड़क बनाने की मांग को लेकर के है, तो उस प्रक्रिया में समय लगेगा। लेकिन हम लोग उसके बारे में आवेदक को भी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस को भी सूचित करके रखेंगे ताकि समस्याओं पर हम लोगों ने क्या कदम उठाए, वो निराकरण तक पहुंच सकता है कि नहीं, पहुंचेगा कि नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में प्रदेश कांग्रेस को सूचित रखेंगे। बोकारो जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को झारखंड प्रदेश संगठन के निर्देश के मुताबिक भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन की निष्क्रियता पर तीखा विरोध जताया है। चास प्रखंड कार्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पूर्व विधायक विरंची नारायण ने चास शहर में हुई डकैती की गिरफ्तारी में पुलिस की सुस्ती को लेकर सवाल उठाए और एसपी से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि झारखंड में आम आदमी की सुरक्षा भगवान भरोसे है और सरकार केवल भाषणों में व्यस्त है। आबादी में तो चुल्लू भर पानी में डूबकर पुलिस प्रशासन को मर जाना चाहिए। अविलंब उसको गिरफ्तार करें। आज घटना के लगभग 15-16 घंटे हो गए। अब अपराधी तो पता नहीं कहाँ के कहाँ चले गए होंगे। तो ये बहुत ही भय का माहौल है पूरे चास बोकारो में। अविलंब इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और माल का रिकवरी होना चाहिए। रांची में भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से अंचल अधिकारी कार्यालय के सामने सरकारी योजनाओं की विफलता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया गया। रांची विधायक सीपी सिंह और बीजेपी महानगर के पदाधिकारी बड़ी संख्या में पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। सीपी सिंह ने कहा कि ये प्रदर्शन झारखंड के सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और जनता को परेशान करने वाली व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता से घूस लेना और उनकी परेशानी बढ़ाना तत्काल बंद होना चाहिए। जमशेदपुर में कुख्यात अपराधी निसार अहमद उर्फ निशु को जेल भेजने से पहले जिला पुलिस ने उसे
मानगो गोल चक्कर से पैदल मार्च कराते हुए एमजीएम अस्पताल तक लिया, जिसका मकसद था कि जनता ये समझ सके कि अपराधी है जिसे पवन यादव की हत्या और राजेश सिंह पर संगीन आरोप के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद वो दरअसल बहरीन भाग गया था और भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली एयरपोर्ट पर उसको गिरफ्तार किया गया और जमशेदपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि थाना प्रभारी का कहना है कि वाहन खराब होने के कारण अपराधी को पैदल ले जाया गया, लेकिन पुलिस के इस कदम से काफी साफ जाहिर होता है कि वो अपराधी को जनता के सामने पहचानना चाहते थे ताकि आम लोगों में इसका डर कायम हो सके। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के चौकुंदा में करोड़ों की लागत से बने मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालय का भव्य उद्घाटन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस मौके पर उपायुक्त रवि आनंद, एसपी राजकुमार मेहता, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार और परियोजना निदेशक ITDA भी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में वक्ताओं को नाला विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए वरदान बताया। इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को मुफ्त आवास, भोजन, चिकित्सा, किताबें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। एसपी राजकुमार महतो ने भावुक होकर कहा है कि वो शिक्षक पहले हैं, मौका मिलने पर इस विद्यालय में पढ़ाने जरूर आएंगे। डीसी रवि आनंद ने अभिभावकों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों का नामांकन करवाएं ताकि वो उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। आपने इस क्षेत्र में देखिए, नाला विधानसभा सही मायने में पिछड़े विधानसभा के रूप में आता है। यहाँ के लोगों को पठन पाठन के लिए अच्छा विद्यालय भी नहीं है, चिकित्सीय सुविधा लेने के लिए चिकित्सा का भी बढ़िया केंद्र आज भी हम लोगों के पास नहीं है। लोगों को चलने फिरने के लिए अच्छा सड़क भी नहीं है, प्यासा खेत में पानी का भी अभाव है। इसलिए मिला जुला कर हम कह सकते हैं पिछड़ा क्षेत्र है और पिछड़ा क्षेत्र में वो आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ा अगर इंस्ट्रूमेंट है वो है एजुकेशन। तो हमारा फोकस रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस चीज़ को हम आगे ले जाएंगे और इसी के क्रम में कई साल से प्रयासरत थे इस विद्यालय को शुरू करने के लिए। आज बहुत खुशी की वक्त है, खुशी की समय है कि आज हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू कर पाया और मैं समझता हूँ इस एकलव्य विद्यालय में और इसके पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ के विद्यार्थी गरीब गुरबा बेटा बेटी रूखा सूखा खा करके अपना अध्ययन करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम छात्र छात्राएं जो हैं पूरे जामताड़ा जिले से, खासकर जो ST कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं, जनजाति के छात्र छात्राएं हैं, उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ मिलेगी, खाने पीने का प्रबंध रहेगा। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से उनको शिक्षा प्राप्त होगी यहाँ पे। और हम लोग प्रयास करें कि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और एक सुखद वातावरण में जो है वो अपनी शैक्षणिक योग्यता को जो है भरपूर प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ जो है एक विकसित और एक शिक्षित नागरिक के रूप में अपना योगदान राष्ट्र और राज्य के प्रति समर्पित करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में आज ये शुभारंभ हुआ है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उपायुक्त महोदय के द्वारा जो है ये पहल किया गया कि स्ट्रक्चर बनकर रेडी था, प्रारंभ करने की ज़रूरत था, आज इन्होंने इसको पूर्ण किया है। और यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि चूँकि मैं प्रीवियस टीचर रहा हूँ तो इस विद्यालय की विशेषताओं को मैं जानता हूँ। रही बात कि यहाँ के लोगों को जो खास करके जिनको शिक्षा से जो वंचित थे उनको एक उच्च कोटि का जो है शिक्षा यहाँ प्राप्त होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और पुलिस प्रशासन की ओर से मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी पदाधिकारी जो हमारे अच्छे एजुकेटेड लड़के हों, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, वो भी बीच बीच में आकर के यहाँ क्लास लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग भी कभी मौका जब मिलेगा इस विद्यालय में आकर के अपनी विषय हम लोग देंगे। जमशेदपुर के कदमा में पुलिस को एक बार फिर से अवैध हथियार के खिलाफ छापेमारी में सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर फॉर्म एरिया में एक आरोपी की तलाश में पुलिस ने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, 3 जिंदा गोली और 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया, एक शौचालय में छिपा दिया था।
पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिए हैं। सिटी एसपी कुमार शिव आशीष ने बताया है, आरोपी का मकसद लोगों को डराकर वसूली करना था। हालांकि उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। हरिकेश पटेल नाम का एक युवक था जो कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो फार्म एरिया है वहाँ पे टीसी कॉलोनी रोड के पास घूम रहा था और हमारे पास कुछ दिनों से ऐसा इंटेलिजेंस था कि इसके पास हथियार होने की संभावना है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाया गया जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर कर रहे थे और इसमें कदमा थाना के जो पदाधिकारी थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनके द्वारा रेड किया गया और इस लड़के को हमने घेर के इससे पूछताछ की तो इसने हमें बताया कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ही जो एक डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है उसके शौचालय में उसने हथियार रखे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब रेड किए तो हमें एक लोहे का बिना मैगजीन का एक देसी ऑटो पिस्टल मिला, उसके अलावा एक देसी कट्टा मिला, फिर 2 मैगजीन्स भी मिले जो खाली थे और 3 राउंड गोली मिली 7.65 mm की और एक गोली मिली 8 mm की। तो टोटल, और ये जो युवक है इसका नाम हरिकेश पटेल है, कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उलियान एरिया का रहता है। तो जैसा कि हमने बताया था हमेशा कि अवैध हथियारों के ऊपर जमशेदपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उसमें 2 और हथियार हमें अभी मिले हैं और ये कार्रवाई हमारी चलती है। जमशेदपुर के आगा आजाद बस्ती का रहने वाला कुख्यात अपराधी निसार अहमद उर्फ निशु आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने उसे भारत सरकार के सहयोग से गिरफ्तार किया है। निशु पवन यादव हत्याकांड और राजेश सिंह को गोली मारने के मामले में मुख्य आरोपी है और अमरनाथ सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे गंभीर मामले जमशेदपुर के कई थानों में दर्ज हैं। वारदात के बाद वो बहरीन में फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। एसएसपी पीयूष के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर डिटेल दी। अपराधी निशार हसन उर्फ निशु की गिरफ्तारी से संबंधित है। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें काफ़ी केसेस हैं इनके खिलाफ। दिनांक 27 अगस्त को मानगो थाना अंतर्गत एक ग्वाला बस्ती में इनके द्वारा पवन यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उस कांड के अनुसंधान में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पर ये फरार चल रहे थे। इसके बाद फिर मानगो थाना अंतर्गत राजा सिंह की हत्या में भी इसका हाथ पाया गया था और उनके बाद लगातार इसको गिरफ्तार करने की कोशिश जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की जा रही थी। फिर बोड़ाम क्षेत्र में आशुतोष ओझा के ऊपर गोली मारकर उसको घायल करने का प्रयास किया गया और अमरनाथ सिंह गिरोह के कई सदस्यों के साथ मिलकर कई जमीन कारोबारियों से रंगदारी, उनको धमकी देना, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई और उस पर FIR रजिस्टर की गई थी। पिछले 4-5 साल में इनके ऊपर सोनारी, बिष्टुपुर, मानगो, ओलीडी, बोड़ाम जैसे थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर काफ़ी FIR रजिस्टर की गई है। उसके बाद ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हमेशा दबिश दी जा रही थी, परंतु सूचना हुई कि वह देश के बाहर चला गया है और उनके खिलाफ फिर भारत सरकार में लुकआउट सर्कुलर का प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत सभी जो पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर यह सूचना फ्लैश कर दी गई कि जब भी ये कोई अगर जर्नी करेगा तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसी तहत ये बहरीन से वापस आ रहे थे और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे इनको डिटेन कर लिया गया इमिग्रेशन के प्रोसेस में और उसके बाद जमशेदपुर पुलिस को इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई और हमारी टीम के द्वारा इनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया गया है और इनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको इनके लिए पुलिस कस्टडी भी रखी जाएगी। गोड्डा जिले में 20 वर्षीय विवाहिता पार्वती हेम्बर्म की संदिग्ध हालत में मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। गोरखपुर पहाड़ पर उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप गंभीर लगाया। पार्वती की शादी पिछले साल प्रकाश मुर्मू से हुई थी, लेकिन जल्द ही रिश्ते में दरार आ गई। फरवरी में वो मायके लौट आई। 10 जून को ससुराल वालों के कहने पर दोबारा लौटी। 19 जून की शाम को लापता हो गई। फिर 7 बजे उसका शव मिला। थानेदार रोशन कुमार सिंह ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की गई। 4 महीना के बाद दोनों बाप बेटा लाने गए
तो हम भेज दिए, लाने गए तो हम भेज दिए, कोई झगड़ा झंझट नहीं किए। इसे हम भेज दिए तो 4 महीना के बाद भेज दिए, इसके बाद भी ठीक है। 9 दिन के बाद हम लोग सुने कि हो गया लड़की 19 तारीख को। 19 तारीख को। तो हम इन लोगों को हम बोल रहे हैं कि खोजिए, आपका बेटी है, आप खोजिए। तो खोज हम लोग यहाँ थाना आज आने के लिए हम चाहते हैं, तो बोल रहा है कि नहीं हम लोग खोजेंगे, इसके बाद थाना प्रभारी के पास जाएंगे। तो इसलिए हम लोग नहीं आ सके यहाँ पर। तो कल हमको 6 बजे हमको खबर मिला कि आपका बेटी मिल गया, कि यहाँ फांसी लगाती। यही क्या लग रहा है आप लोग को? हम लोग लगा के इन लोग दोनों मिलकर, तीनों मिल करके ही हत्या किया है। कौन? प्रकाश और उसका पिता, मतलब घर वाला मिल गया। घर में आई कण किया है और वहाँ पहाड़ में फांसी लगा के टांग दिया है। जमशेदपुर के अलग अलग कॉलेजेस में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने और छात्रों के दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ आज छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सैकड़ों छात्र और छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, मुख्य सड़क पर बैठकर घंटों तक जाम लगाया। प्रदर्शन इतना उग्र था कि अधिकारियों के वाहन भी कार्यालय परिसर में नहीं जा सके। कई अधिकारियों को पैदल कार्यालय में प्रवेश करना पड़ा। छात्रों ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने बताया है कि अचानक इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई, जिससे वो असमंजस की स्थिति में हैं। कॉलेज शिफ्ट होने से उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होगी। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसकी जिम्मेवार कौन लेगा? अगर रिजल्ट खराब हुआ, हर जगह हो रहा है। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में भी हुआ था और यहाँ पे 2 दिन पहले वुमेन्स यूनिवर्सिटी के गर्ल्स भी आके करके गई है, डीसी सर से मिल के गई है। डीसी सर खुद आके उनसे बात किए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, जिसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगर अब नहीं होता है फिर हम आएंगे, और अगर नहीं होता है तो राज्य सरकार तक जाएंगे। आपको अनुमति कॉलेज में 11वीं की पढ़ाई कंप्लीट कराने की अनुमति कौन दे सकता है? राज्य सरकार ऐसा कर रहा है। इतने सारे बच्चों का भविष्य 8 साढ़े 8 हजार खाली हमारे जिले के हैं, इतने महाविश्वविद्यालयों में है। बच्चे कहाँ जाएंगे? जो दूर से आते हैं वो कहाँ जाएंगे? अब हमारे 5 से 6 महीना 12th का है, फरवरी में एग्जाम है। अब ये सब झमेला होगा, हम लोग स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे सीट होगा भी कि नहीं, किसमें एडमिशन लेंगे? मानसून के समय से पहले आने ने झारखंड के जल संसाधनों को प्रभावित किया है, जहां केवल 15 दिनों के भीतर स्वर्ण रेखा नदी का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। पहले नाले जैसा दिखने वाला गालूडीह बैराज अब तेजी से बहते पानी से घिरा हुआ है। मानसून की पहली बारिश ने नदियों को विकराल रूप दिया है। खासकर गालूडीह के पटक पर जलधारा तेजी से आगे बढ़ रही है। खड़कई और स्वर्ण रेखा दोनों नदियां उफान पर हैं, जिससे गालूडीह बैराज की स्थिति पर भी सबकी निगाहें टिकी है। इस पर गालूडीह बैराज के अधिकारी प्रतीश होरो ने बताया है कि वर्तमान में जल स्तर सामान्य है और फिलहाल कोई परेशानी नहीं। हालांकि ग्रामीण और क्षेत्रवासी सतर्क बने हैं। लातेहार से खबर है, जहां हेमंत सरकार की भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था और बिजली पानी की खराब व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। 7 अवैध बालू, पत्थर और कोयला लूट को लेकर भारी आक्रोश प्रकट करते हुए प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक प्रकाश राम ने किया। प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सोरेन के नाम के नारे लगाए, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, हेमंत सरकार होश में आओ, और उन्होंने जमीन दलालों के दरअसल खिलाफ कार्रवाई और मनरेगा में दलाई बंद करने की मांग भी उठाई है। साथ ही आरोप लगाया है कि सरकार बालू और कोयला की लूट में सीधे शामिल है। होगा कराना होगा, भ्रष्ट सीओ होश में
सिमडेगा जिला पुलिस के जवान गोविंद कुमार अखौरी को उनके कर्तव्यनिष्ठ सेवा भाव और लगन के लिए हीरो ऑफ द वीक के रूप में सम्मानित किया गया है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने एसपी सभागार में उन्हें गिफ्ट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। गोविंद ट्रैफिक पुलिस में जुलन से चौकी पर अपनी निष्ठा और सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं। आपको बताते चले, एसपी ने बताया है कि पुलिस जवानों को हौसला बढ़ाने और प्रेरित करने के उद्देश्य से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें गोविंद को लोगों की अनुशंसा पर सर्वप्रथम चुना गया है। गोविंद ने कहा है कि वो अपने सहयोगियों के साथ जनता की सेवा में पूरी लगन से जुटे हैं। इस मौके पर एसडीपीओ बैजू उराव और अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। मैंने कहा ना कि लोगों को जो अच्छे से काम करते हैं उनका सम्मान भी होना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन भी होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने ये शुरू किया। राजनगर के SS+2 हाई स्कूल के फुटबॉल मैदान में शिक्षा विभाग के जरिए प्रखंड स्तरीय 2 दिवसीय प्री समृतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक कैलाश कुमार मौजूद रहे। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवल किशोर सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार, बीपीओ ममता दुबे समेत कई शिक्षक भी उपस्थित रहे। पहली बार लिटिल चैंप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें अंडर 12 की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। बालिका मध्य विद्यालय गम्हरिया विजेता बनी, जबकि उत्तरकमेट उच्च विद्यालय ईटा पुरखुर उप विजेता रही। अंडर 15 वर्ग में कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ममता दुबे ने इसका आगमन किया। ये प्रखंड स्तरीय लिटिल चैंप्स एक टूर्नामेंट हो रहा है जो पहली बार आयोजित किया गया है। ये जिला लेवल में भी होगा और स्टेट लेवल में भी होगा। तो आज यहाँ प्रखंड स्तरीय लिटिल चैंप्स जो हुआ उसमें अंडर 12 बॉयज़ का हुआ, जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे भाग लिए और उसमें हमारे टीम विजेता जो हुए वो जिला में जाके खेलेंगे। और इसके बाद अभी आज साथ ही साथ सुब्रतो कप का भी मैच भी हो रहा, जिसमें आज अंडर 15 बॉयज़ का मैच रखा गया है और कल भी इसका आयोजन होगा। कल अंडर 17 बॉयज़ और गर्ल्स का होगा सुब्रतो कप। कुल कितने टीमों ने भाग लिया? आज सुब्रतो कप में अंडर बॉयज़ में अंडर 15 बॉयज़ में लिया 10 टीम भाग लिया है और कल 11 टीम का मैच होगा कल अंडर 17 का। तो क्या मकसद है इस तरह? इसका देखिए मकसद है कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना, जैसे खेल के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे आगे बढ़े और अपना देश का भी नाम रोशन करें, नए नए खिलाड़ियों का मैंने हम लोग पहचान कर सके। इसलिए इसका आयोजन विद्यालय स्तर से लेकर प्रखंड, फिर जिला, फिर राज्य, फिर माने राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका आयोजन होता है। सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें हमारे अंडर 15 का आज मैच हो रहा है। कल अंडर 17 का बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का है और इसके साथ हमने लिटिल चैम्प का भी मैच कराया जिसमें अंडर 12 के बच्चों ने भाग लिया। 4 टीम हमारे प्रखंड स्तर में खेले जिसमें से ईटा पोखर ने द्वितीय स्थान और गम्हरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये लिटिल चैम्प हमारा इस बार पहली बार आयोजन हुआ अंडर 12 के बच्चों के लिए और काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी उत्साह से खेले। वो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।